हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। तो आइए बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले प्रोनाउन का पार्ट 1 मैं आपको जो प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो आज बच्चों इसी क्रम में पार्ट 2 में हम प्रोनाउन के बचे हुए जो प्रकार हैं उसके बारे में हम जानेंगे, उनका डेफिनेशन समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। तो बच्चों, आप हमेशा वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और न्यू स्टूडेंट जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट। जो प्रोनाउन का चौथा प्रकार है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है, पॉजेसिव प्रोनाउन। हिंदी में बच्चों अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसका डेफिनेशन है द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट अ पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। अर्थात बच्चों इसका प्रयोग अधिकार का भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों में किया जाता है। तो बच्चों, लेट अस कम एंड सम सी एग्जाम्पल। आइए बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल को देख लें पॉजेसिव प्रोनाउन का। दिस टेबल इज माइन। तो बच्चों यहाँ माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस टेबल और माइन का संबंध बताया जा रहा है। दूसरा वाक्य बच्चों दैट इज योर्स, ये तुम्हारा है। तो बच्चों योर्स और माइन ये दोनों माय डियर स्टूडेंट्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसी के अंतर्गत बच्चों आवर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सारे शब्द बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन के वर्ड हैं। आपको इन्हें जानना चाहिए क्योंकि इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। इसी क्रम बच्चों आइए हम नंबर 5 को समझें। प्रोनाउन का जो 5वां प्रकार है माय डियर स्टूडेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी स्टूडेंट्स संकेतवाचक सर्वनाम। और इसका डेफिनेशन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, इनका प्रयोग अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा की तरफ संकेत करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ए बैग। तो बच्चों इस वाक्य में दिस शब्द आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दूसरा वाक्य बच्चों दैट इज़ ए बॉय। तो यहाँ देखा जाए बच्चों दैट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत लगभग 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये चारों बच्चों क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किंतु बच्चों यदि हम इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग कर दें तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर बच्चों सहायक क्रिया के साथ है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस या दैट के बाद कोई नाउन तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी क्रम में आइए बच्चों हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझें। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात बच्चों इनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ योर पेन, और दूसरा होम डू यू लाइक। तो बच्चों पहले वाक्य में विच शब्द आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और दूसरे में होम। दोनों को बच्चों अंडरलाइन किया गया है, आप इसको समझें और जानें। इसके अंतर्गत बच्चों देखा जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो और शब्द आते हैं हु, विच, वाट और आपका विच होम, ये सारे शब्द बच्चों आपका जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो माय डियर ऑल स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी।
इसी क्रम में आइए हम प्रोनाउन के जो 7वां प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन, आइए हम इसके डेफिनेशन को एग्जाम्पल को समझें। तो बच्चों इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड्स इन स्टेड ऑफ ए नाउन एंड आल्सो ज्वाइन सेंटेंसेज। इट मीन्स डियर स्टूडेंट, इनका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल, आई मेट राम हु रोट दिस लेटर, अर्थात बच्चों मैं राम से मिला जिसने यह पत्र लिखा। तो बच्चों हु यहाँ वाक्य को जोड़ रहा है और इसीलिए आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा वाक्य बच्चों, टेक एनी पेन दैट यू लाइक, कोई भी कलम ले लो जो तुम्हें पसंद हो। तो बच्चों यहाँ टेक एनी पेन यू लाइक को दैट कंजक्शन जोड़ रहा है, इसलिए पहले वाक्य में हु और दूसरे वाक्य में दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है। बच्चों हु और व्हिच, होम या हुज, जब इनका प्रयोग बच्चों वाक्य के प्रारंभ में किया जाए तब तो बच्चों ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। यदि हम इनका प्रयोग वाक्य के बीच में करें, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करें, तो हमारा ये शब्द हु, व्हिच, होम या हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है, रिलेट करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नाउ कम एंड सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नंबर 8। जो प्रोनाउन का प्रकार है 8वां, उसका नाम है बच्चों इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका जो डेफिनेशन है बच्चों कुछ इस प्रकार से है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन ए वेग और जनरल वे। अर्थात बच्चों आप यह भी कह सकते हो, दे डू नॉट रिफर देम इन पर्टिकुलर, अर्थात बच्चों इनका प्रयोग किसी वाक्य में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए नहीं होता है। बच्चों कुछ शब्द हैं जिसके प्रयोग से सारे लोगों के ऊपर वो चीज़ लागू होता है, जैसे बच्चों सम आर बॉर्न ग्रेट, माने बच्चों कुछ लोग महान पैदा होते हैं। तो सम आपका डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। दूसरा वाक्य बच्चों समबडी स्टोल माई मोबाइल, किसी ने मेरी मोबाइल चुरा ली। तो बच्चों कर्ता समबडी कोई कंफर्म सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इन दोनों शब्दों को हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत रखते हैं। और इसी क्रम बच्चों तमाम शब्द हैं जिन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि वन, नन, एनीबडी, सम, ऑल, मैनी, एनी, ये बच्चों हमेशा जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो बच्चों आइए इसी क्रम में प्रकार नंबर हम 9 को समझें। 9 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, अर्थात बच्चों विभाग सूचक सर्वनाम। तो बच्चों इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा, व्हेन ईच कामा आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अर्थात बच्चों इनका प्रयोग वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइदर ऑफ यू कैन गो नाउ। तो बच्चों इसमें आइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नन कैन टच द सन, इसमें बच्चों नन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसके अंतर्गत कुछ और शब्द जानिए। आइदर आपका है, ईच है, नाइदर है और एवरी, ये 4-5 वर्ड बच्चों हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में बच्चों आइए हम प्रोनाउन का अंतिम प्रकार जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसके डेफिनेशन को समझें। इसका डेफिनेशन है ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल
प्रोनाउंस, अर्थात बच्चों दो शब्द हैं ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों बच्चों क्या हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। अर्थात जब दो सर्वनाम साथ साथ होते हैं तो वह परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, और दूसरा वाक्य बच्चों राम एंड श्याम लव्ड ईच अदर। तो बच्चों यहाँ वन अनदर और ईच अदर ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। तो आई होप बच्चों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, डू योर कमेंट एंड सब्सक्राइब आर के इंग्लिश क्लासेज टू गेट मोर वीडियोज़। बच्चों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।